हमारे अनुज या पुत्रवत दोनों वाम और दक्षिण पार्श्व में विराजमान मनीषी द्वय और आप सब लोग तो हमारे अभिभावक भी हो और बच्चे भी हैं, तो हम लोग दो रूप से मिलते हैं। हमारा जो वृद्धाश्रमों में या हमारे जो वयोश्रेष्ठ आश्रम, मैंने इसका नाम रखा है, अभी थोड़ी देर रखो, हमने इसका नाम रखा भारत सरकार में वयोश्रेष्ठ आश्रम। वयोश्रेष्ठ का मतलब वय माने अवस्था, अवस्था में आप लोग श्रेष्ठ हैं, वृद्ध नहीं हैं। और वृद्ध की जैसी परिभाषा भी स्वामी जी ने बताई कि वृद्ध शब्द को हम लोग चाहते हैं कि हमारी धन वृद्धि हो, हमारी बल वृद्धि हो। वृद्धि माने बढ़ोतरी, वृद्ध माने कोई बहुत बड़ा खराब चीज नहीं है। वृद्ध जैसे आपने बताया, वृद्ध माने बढ़ी हुई चीज। और उसको शिष्ट भाषा में उसको श्रेष्ठ कर दिया गया, तो हमने उसको वृद्धता को ज्यादा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, लोग वृद्ध को दूसरी दृष्टि से देखते थे, तो हमने उसको वयोश्रेष्ठ कहा कि ये अवस्था में श्रेष्ठ हैं। हमारा तो एक मत है कि जब मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ आज कोई आश्रम में मान लिया कोई रह रहा हो कार्यकर्ता, उसके घर में पुत्र का जन्म हो, या हमारे आश्रम में इन आश्रमों में कोई आए और पहले दिन उसका प्रवेश हो, तो दोनों में समानता है। जो शिशु आज समाज में पहली बार आया है संसार में वो, या जो आश्रम में कोई वयो श्रेष्ठ यहाँ आया वो, 60 साल में आपने दुनिया की सारी कार्यवाहियां, सारे कार्यक्रम, सारे उपक्रम कर लिए। और सरकार भी रिटायरमेंट कब करती है? 60 साल में रिटायर कर दिया, माने आपने एक विभाग आपका, एक चैप्टर आपका सर्विस वाला पूरा हो गया, सेवा का कार्य आपका समाप्त। तो जब सेवा का कार्य समाज ने आपसे सेवा का काम ले लिया, तो अब क्या रह गया? हम खाली हो गए, खाली माने रिक्त हो गए। तो दूसरे दिन से नया जन्म हो गया। जैसे उस शिशु का, बच्चे का पहले दिन जन्म हुआ, वैसे ही आपका फिर से पुनर्जन्म हुआ। जो 60 साल से एक दिन हुआ, वो 60 साल एक दिन का पहले दिन का शिशु है। तो हमारे आश्रम में जितने रहने वाले हैं वो सब हमारे बच्चे हैं। कोई एक दिन का है, तो कोई 2 साल का है, तो कोई 5 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 10 साल का है। तद्वत ही अगर हमारा भाव नहीं है, जैसे हम एक छोटे से बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो उसकी तरीके से अगर हमारा भाव नहीं है, तो हम इस संस्था को चलाने के हकदार नहीं। हमारे यहाँ चाहे पहले दिन का बच्चा हो, चाहे पहले दिन कोई आवे, कौन कहाँ से आया ये अगर हम देख करके यहाँ पर व्यवहार करते हैं। हमारे यहाँ मान्य भी बैठे हैं, और हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कैसा बैठा, हमारी समझ में, मेरी दृष्टि से एक समान है। पूरा आश्रम भी इस बात का अनुभव कर रहा है, और मैं तो कर ही रहा हूँ। हम उनके प्रति भी तब भाव वैसा ही भाव जैसा उनके प्रति है, वैसा मेरा सबके प्रति भाव। वही आनंद में क्यों रहे? सब क्यों ना आनंद में रहे? या जितने आनंद में सब रहते हैं उसी आनंद में वो रहे। तो ये भाव अगर हम नहीं रख पाते, तो इस पद पर रहने के, इस काम को करने के हम हकदार नहीं, हमें पाप मिलेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक आश्रम में, यही नहीं कहीं, मेरा सबसे ज्यादा कम सुविधाओं वाला आश्रम ये है। उसके लिए मुझे परेशानी कितनी झेलनी पड़ी मैं जानता हूं। जैसे आपके ग्रह सारे अच्छे हैं और एक कुग्रह लग जाए, कोई राहु लग जाए, किसी केतु लग जाए, किसी शनि लग जाए, तो आप उसका निवारण करते ही करते परेशान हो जाएं, या उसको एक किनारे, अच्छा चलो भाई छोड़ो, और काम बाधित हो जाएंगे, अगर इधर फंस जाए तो और भी बड़े काम करने हैं। बड़े माने आपसे लोगों से ही संबंधित काम करने। शास्त्रों में विधान है, एकम त्यजेत बहुस्यार्थे ग्रामस्यार्थे बहुम त्यजेत, जनपदस्यार्थे त्यजेत ग्रामम आत्मर्थे सर्वम त्यजेत। ये शास्त्र वाक्य है।
जहाँ एक का नुकसान होता है और बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो वहाँ एक को छोड़ देना चाहिए। तो हम इसे छोड़े नहीं है, थोड़ी सी दृष्टि इधर कम कर पाते हैं इसलिए कि कुग्रहों से कौन निपटे। जहाँ पर अनुकूलता मिलती वहाँ अच्छा और काम 10 गुना खड़ा कर दिया जाए। जैसे वृंदावन में इतना अच्छा काम खड़ा हो गया। परसों आप हेमा मालिनी जी गई थी, बड़ा भाव विह्वल होकर नाच रही थी, तो वहां 350 माताएं रह रही हैं। यहाँ के बवालों में पड़े रहे तो वहां का सारा काम छूट जाए। तो जितनी मेरी सुविधा मैं जितनी दे सकता हूँ एक मनुष्य होकर के, एक गार्जियन होकर के, एक पिता होकर के, उतनी मैं पूरी प्रयास करने का कोशिश करता हूँ। और ये इनसे सबसे मेरा सबसे पहले निर्देश यही होता है कि भोजन सबसे ठीक रखो। ठीक रहता है ना? सबसे जरूरी चीज है भोजन इस अवस्था में। इस अवस्था में आदमी दुखी घर में क्यों होता है कि भाई बच्चे अपने परिवार में लग गए, अब हमारी उपेक्षा होने लगी। तो उनकी अपेक्षा क्या है कि समय पर चाय मिल जाए, समय पर भोजन मिल जाए, समय पर दवाई मिल जाए, ये सारी चीजें उपलब्ध होती रहे। और मैं इसी से लिए समय समय पर हर साल यहाँ का एक प्रबंधक भी बदल देता हूँ। अगर अनुकूल नहीं है तो मैं बदल देता हूँ। होता है ना ऐसा? इस समय वाला ठीक है कि नहीं? डरने वाली बात तो नहीं, बता देना साहब, मैं गलती आपकी होगी। तो हमारा वर्तमान प्रबंधक आपके लिए ठीक है, अनुकूल है, बहुत दिन बाद मिला है। भगवान से कहिए वो बना रहे। अच्छा है। तो हमारा केवल यहीं पर यहाँ पर एक ही है, एक ही भाव है। जैसे हमारे घर में इतना बड़ा बच्चा, वैसे ही आप लोग, उसके अलावा कुछ नहीं। हम आते हैं कभी कभी किसी से बिगड़ जाते हैं, डांट देते हैं, तो वो डांटते कि वही भाव, वही बच्चे वाला भाव, और उसके अलावा कुछ नहीं। हम किसी को जानते ही नहीं, हम किसी को पहचानते नहीं, कौन आया, कहाँ से आया, कैसा आया, क्यों आया। समय नहीं है ना, इसमें लग जाएंगे तो सब आगे काम छूट जाएगा। और काम हमारा क्या है? यही आप सब लोगों का लालन पालन पोषण करना हमारी शौक ये है। नहीं तो भगवान ने हमको बहुत कुछ रास्ते दिए थे, हमने सब किनारे कर दिए। इसको पकड़ के बैठे हैं और इसको भगवान मेरे से अच्छी तरीके से कराता रहे, यही मेरी एक अंतिम अभिलाषा है। इसके बाद अब क्या है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। सब जब आते हैं तो एक दो निपटे मिलते हैं। हर आश्रम में जाते हैं तो अब की कौन चला गया, अब की कौन चला गया, अब की कौन चला गया। चला चुली वाले रास्ते में हम सब लोग हैं। जो 60 साल से ऊपर है वो लगभग चला चुली वाले रास्ते में बढ़ जाता है। आपने एक बात बताई थी, जहाँ 51 हुआ, वो हमें बात बड़ी अच्छी लगी। लखनऊ वाले आश्रम में परसों आपने बताया था 51 का मतलब क्या? वन माने जंगल। एक वन आपको मिल गया, चौथे पन जाइए नृप कानन। अब हमें कानन का मतलब जंगल, वन माने जंगल, तो हम जंगल की ओर चल चाहिए। जंगल माने क्या है? जिसको हम जिसका आदि अंत नहीं, वो यात्रा जिसका कोई आदि अंत नहीं, जो हमारे लिए अज्ञान है, जहाँ हम नहीं जानते कुछ, उसका मतलब है जंगल। जंगल माने आप कांटेदार बबूली झाड़ियों में घुस जाइए जाके, इसका मतलब जंगल नहीं है। जंगल माने वो एक अज्ञात रास्ता जिसको हम नहीं जानते, वहाँ कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, एक अनेक अनिश्चितता है। और उसका अभ्यास करना एक कठोर जीवन का। तो भगवान ने तो वो इतना सुगम जीवन दे दिया और नैमिष ऐसी जगह में दे दिया। स्वामी जी ने बताया कि आपसे ज्यादा किसने पुण्य किए होंगे? जो हमारे आदि पुरुष मनु शत्रुपा, वो यहाँ आकर के ठाड़े रहे, एक पग दो, एक पैर रहकर खड़े होकर के यहाँ उन्होंने तपस्या की। एक पैर पर खड़े होके हमारे आदि पुरुष मनु शत्रुपा, जिनसे भाई नरसृष्टि अनूपा, जिससे ये नरसृष्टि हुई, वो हमारे आदि पुरुष यहाँ आकर के तपस्या की है। और उस जगह पर हम लोगों को तपस्या करने का मुझे नहीं मौका मिल पाता है। मैं जल्दी भागता हूँ, जल्दी आया, दूसरे काम आ गए, कान में फोन लगा, तुरंत भागे, दूसरे काम में पहुंच गए। क्या है ये? अभागापन है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। मैंने सोचा था कि एक कमरा बनाऊंगा, मैं भी रहा करूंगा,
नहीं मौका मिला आज तक। यह भागापन है भाई। तो भगवान की कृपा से आप लोगों को, ईश्वर की बहुत बहुत अनुकंपा है आप लोगों पर, और आप इसका पूरा सदुपयोग करिए। और स्वामी जी ने एक और बात तो वहाँ कही थी लखनऊ वाले आश्रम, आप लोग माने तो हम कहें थोड़ा सा, शाम को जितने टाइम हम लोग बैठे आज, ऐसे ही समय हम लोग 15 मिनट के लिए, जैसे सवेरे आरती के लिए इकट्ठे होते हैं, वैसे शाम को जब आरती के लिए इकट्ठे होते हैं, सवेरे एक आरती, तो 5 मिनट का श्री राम जय राम जय जय राम जरूर हो जाए। सहमत हैं आप लोग? सभी लोग सामूहिक रूप से, सब लोग श्री राम जय राम का 5 मिनट, केवल 5 मिनट, 10 मिनट छठा नहीं, 5 मिनट बैठ करके एक साथ में श्री राम जय राम, उससे वातावरण जो बनेगा वो और सुखद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। कल जाकर के सीतापुर से 2 बड़े दरे ले आओ, हमें QR कोड भेज देना, पेमेंट में भेज। हो गया, कल जाएंगे दीक्षित जी, बड़े वाले तो उसमें 2-3 होते हैं। सबसे बड़ा दरा जो सबसे मोटा आता है वो सीतापुर का सबसे प्रसिद्ध है, यही बनता है। ठीक, और इनकी मदद ले लेना करने वाला। ठीक, कल 2 दरे ले आएंगे, एक इधर डाल देना, एक इधर डाल देना, और श्री राम जय राम निश्चित रूप से 5 मिनट का करना है सबको। ये स्वामी जी की आज्ञा है, इसको मुझे लगता है कि सबको पालन करना चाहिए। हाँ, जितनी ज्यादा करो उसमें प्रतिबंध नहीं। 5 मिनट से शुरुआत करिए, 5 मिनट करना है, और छठा मिनट आप करिए या ना करिए वो आपका विषय। उसमें लोग हट सकते हैं, लोग आधा घंटा भी कर सकते हैं, लोग 1 घंटे भी कर सकते हैं, हमारा उसका विषय नहीं। हाँ, यहाँ की दिनचर्या बाधित न हो बस। तो मेरी समझ में, हाँ नहीं, शाम को इतने टाइम बैठ, कितने टाइम बैठ। सूर्योदय के समय सब होता है, सूर्यास्त के समय सायंकाल की संध्या हो जाएगी ना, ये एक अच्छा काम हो जाएगा। मेरी समझ में ज्यादा कहना ठीक नहीं कि हम तो आते कहते ही रहते हैं, गांव जो की जोगड़ा आन गांव को सिद्ध। तो घर की मूली साग बराबर है। तो इस तरीके से बहुत, और दूसरी चीज, उपदेश देना अपने स्वभाव में नहीं है, अपना काम करना है। हम कहते रहते हैं सदैव, वहां भी हमने कहा था हम वक्ता नहीं है। वक्ता माने जो बोले बकता रहे, हम करता है, हम जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं आप सबके साथ मिलकर के कर लेते हैं। और आप लोगों को सहयोग न हो तो हम कैसे कर लें? एक आदमी यहाँ उपद्रव मन जाने लगे, हम क्या कर लेंगे? तो इसलिए आप लोग शांति से रहते हैं। और ये इस आश्रम की विशेषता है कि यहाँ अधिकांश हमारे जो हैं सब लोग, ये सब नाम जपी हैं, सब नाम जपते हैं।